हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। यह हमारा प्रतिशत का 7वां वीडियो है। अगर आपने अभी क्लास पे नए हैं तो सर्वप्रथम आप क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप जो मैंने आपको दिया है इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 1 2 3 जो 6 तक क्लास है वो आपको दे रखा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको, जैसे पिछला क्लास था तो उसमें मैं आपको कुछ चुनाव आधारित बताया था, कुछ आय व्यय पे बताया था, तो उसी पे मैं बढ़ता हूँ। इस क्लास में देखिएगा क्वेश्चन से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में देखिएगा कि आप यहाँ पे देखिए जनसंख्या आधारित है। तो जो आपका छठी क्लास है, जो छठी क्लास में दिया हूँ उसमें जनसंख्या में, तो जनसंख्या आधारित पे जो बेसिक क्वेश्चन है मैं आपको क्लास 6 में पढ़ाया हूँ। आप वहाँ पे जाके पहले उसको देखिएगा क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ बेसिक बताया हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा उससे कुछ कठिन की ओर या एडवांस की ओर थोड़ा बढ़ा हूँ। तो देखिएगा कह रहा है किसी नगर में 1000 विद्यार्थी, या कहेंगे किसी नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो सर्वप्रथम ये जान लेंगे कि नगर में कितने महिला हैं और कितने पुरुष हैं, ये हम ज्ञात कर लेंगे। जब महिला और पुरुष का हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम ये उसमें निकालेंगे कि ये देखेंगे कुल ऐसे कितने उस नगर में निवासी हैं जो साक्षर हैं। अगर कुल साक्षर हमें पता चल गया तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में अगर दे दिया है कि ये देखेंगे पुरुषों कितने साक्षर हैं। अगर पुरुष का जो है कि साक्षरता पता चल गई, अर्थात शिक्षित पुरुष पता चल जाएंगे, तो अगर कुल शिक्षित लोग आपको ज्ञात कर लिए हैं तो कुल शिक्षित लोगों में से अगर पुरुषों के जितने शिक्षित हैं अगर उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो महिलाओं की साक्षरता निकल आएगा। तो देखिए कैसे हम हल करते हैं, ये हमने आपको थोड़ा ओरल समझाया है। तो लिखित तौर पे समझिएगा कि कह रहा है कि किसी नगर में टोटल 1000 निवासी हैं। कितने हैं? 1000 निवासी है। इनमें से देखिएगा, इनमें से 60% मेल हैं। कितने हैं? अगर 60% मेल हैं तो फीमेल कितने होंगे? फीमेल होंगे 40%। कितने होंगे? 40%। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा तो 1000 का 60% कितना होता है? 1000 का 60% बटा 100 करेंगे, 0 से 0, तो 1000 का 60% 600 होगा। कितना होगा? 600 होगा। तो अर्थात 1000 में से 600 पुरुष हैं। तो 1000 निवासी में से अगर 600 पुरुष हैं तो इनकी संख्या कितना होगा? 400। ये मैं अपने मन से नहीं निकाला हूँ, क्वेश्चन में दिया है। फिर अगली कंडीशन में कह रहा है कि जिनमें से 20% साक्षर हैं, कि जो 600 में से जो शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है? 600 में से केवल 20% ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं। तो 600 का 20% कितना होगा? 120। तो 120 लोग ऐसे हैं जो पुरुषों में शिक्षित हैं। क्या हैं? शिक्षित हैं। तो अब एक चीज़ ये जानिए, अगर 120 लोग शिक्षित हैं तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कुल शिक्षित लोग कितने हैं, तो अब यहाँ पुरुषों का पता चल गया, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि उस निवास ग्राम सभा में या उस नगर में कुल कितने शिक्षित लोग हैं, तो कुल में से पुरुषों का घटा देंगे तो हमें किसका पता चल जाएगा? कि महिलाओं कितनी शिक्षित हैं। तो अब देखिए आगे कहा है यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं। तो अब यहाँ कुल निवासियों में से, तो अर्थात कुल जनसंख्या में से, कुल जनसंख्या 1000 है, इनमें से कुल साक्षरता कितनी है? 25%। तो 25 बटा ये 100 हुआ।
2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 250 लोग इस 1000 में से केवल 250 लोग ही शिक्षित लोग हैं। अब इसमें कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, अब आपको निकालना है। अब यहीं पे एक चीज़ ये देखिए, अगर 250 में से 120 पुरुष शिक्षित हैं तो अब महिलाएं कितनी बचेंगी, तो महिलाओं की साक्षरता, तो अब देखिएगा जो शिक्षित महिलाएं हैं, देखिएगा तो शिक्षित महिलाओं की संख्या, शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी होगी, शिक्षित महिलाओं की संख्या बराबर शिक्षित महिलाओं की संख्या 250 में से पुरुषों की घटा दीजिए तो 120 हुआ, तो कितना हुआ, 0 हुआ, 3 हुआ, अर्थात 130 महिलाएं ऐसी हैं कि जो शिक्षित है। तो आपसे पूछा क्या है कि प्रतिशत बताना है, तो कुल महिलाओं की संख्या पता हो गया 400, उनमें से केवल 130 महिलाएं शिक्षित हैं, तो आपको प्रतिशत हुआ। वही मतलब हुआ कि आपके मान लीजिए परीक्षा में 400 का पूर्णांक है और 400 में से आप 130 अंक पाते हैं, तो इसका प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो आपका पूर्णांक है वो हर में होगा और उसके बाद जो आपका प्राप्तांक होगा वो अंश में होगा। ठीक उसी तरह इसको भी आप हल कर दीजिए कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, 400, तो 400 को आप नीचे लिख दीजिए, इनमें सिर्फ साक्षर महिला 130 है, प्रतिशत में 100 से गुणा कर, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिहाई 12, और फिर 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20, 32.5% महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं। यही आपका बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, अर्थात उस नगर की जो कुल जनसंख्या है वो 15,000 है। तो आपको दे दिया क्या है, कुल जनसंख्या कितना दिया है, कुल जनसंख्या बराबर 15,000 दिया है। फिर कह रहा है कि उसमें पुरुषों की संख्या में, अब यहाँ जो 3% है वो 8% कर लीजिएगा, पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए। तो एक चीज़ ये देखिए कि वृद्धि कितना हो रहा है, पहले 15,000 था, अब 16,300 हो गया। तो जनसंख्या में जो वृद्धि है, जनसंख्या में जो वृद्धि है वो कितना हो रहा है, 15,000 से 16,300 हुआ, तो अर्थात जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ वो कितने का हो गया, 1,300 हो गया। कितना हो गया, 1,300 वृद्धि हो गया। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन ये देखिए, इसमें थोड़ा फंसाया क्या है, ना तो पुरुषों की संख्या दिया ना तो महिलाओं की संख्या दिया, अब आपसे पूछ लिया महिलाओं की संख्या। तो अब एक चीज़ ये बताइए, कुल जनसंख्या अगर 15,000 है, अगर हम महिलाओं की संख्या को अगर हम कुछ मान लें, तो हम यहाँ पे अगर मान लें कि माना जो फीमेल हैं उनकी संख्या हम यक्स मान लें, क्या मान लें, यक्स मान लें, तो जो पुरुष होंगे, जो मेल होंगे, वो अगर हम 15,000 में से अगर हम मेल की संख्या को घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो अब ये कंडीशन हमने मान लिया। तो अब प्रश्नानुसार देखिएगा कह क्या रहा है, कि प्रश्नानुसार कि कह रहा है कि यदि उसमें से पुरुषों की संख्या में 8%, जो पुरुष हैं पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10%, तो हमने महिला की संख्या यक्स माना। अगर यक्स में 10% बढ़ा देते हैं, 10% इसमें बढ़ाते हैं, फिर कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 8%, तो हमने पुरुष का क्या मान लिया है, 15,000 माइनस यक्स मान लिया, इसमें से 8% की वृद्धि कर देते हैं। तो उसके बाद अब ये हमारा वृद्धि आ गया 10% महिलाओं की संख्या में,
8% पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो गया। अगर हम इन दोनों का योग कर देंगे तो देखेंगे कि 15,000 से 16,300 वृद्धि हुआ। तो कितने की वृद्धि हुआ है? 1300 की वृद्धि हुआ। तो ये हमारा हो गया 1300 की वृद्धि हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, यक्स गुणे 10/100 प्लस, अब इसको इधर लाएंगे तो 15,000 गुणे 8/100 माइनस, अब यहाँ करेंगे यक्स गुणे 8/100 बराबर 1300। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं। अब इतना हो गया, या तो आप इतना हो गया। अब उसके बाद आप इसको हल कैसे करेंगे कि इतना हुआ। आप एक चीज़ जब ये करेंगे, या तो आप सीधे 0 से 0 आप मत कैंसिल करिएगा, सीधे आप एक चीज़ ये करिए कि देखिएगा, अब यहाँ पे ये करिएगा कि अब ये हुआ 10x, ये 10x हुआ इतना। अब उसके बाद ये 15,000 देखिएगा, या तो आप ये करेंगे क्या कि अब ये 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दीजिए। ये 10x, अब ये हमारा इस तरफ आएगा 10x/100 हुआ। 10x/100 माइनस ये इधर जाएगा तो ये 8x/100 हुआ, 100 हुआ। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ तो 15, अब 8 पंचे 40, 8 4 12, ये हमारा हो गया कितना हो गया प्लस का, ये 1200 हो गया, बराबर कितना हुआ 1300 दिया है। 10 में से 2 गए, ये 8 गए, 2x/100 बराबर ये क्या हुआ 1300 माइनस ये हुआ 1200 हुआ। तो 2x/100 बराबर कितना होगा, ये 100 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2x बराबर 100 गुणे 100 उधर जाएगा तो 2 पंचे 10, 5 हुआ। अब यक्स बराबर क्या होगा 5000। तो अर्थात अब ये आ गया आपका आंसर कितना आ गया 5। अर्थात नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है 5000 नगर में स्त्रियों की संख्या होगी। अगर यहीं पे आपसे पुरुषों की जनसंख्या पूछा होता तो कुल जनसंख्या में से अगर 5000 महिलाएं हैं तो 15,000 में से अगर 5,000 घटा देंगे तो 10,000 बचेगा। तो उस नगर में 10,000 पुरुषों की जनसंख्या होगी। तो 5,000 हमारा ये राइट आंसर हुआ। तो ऑप्शन ये हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक गांव का जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% की कमी हुआ। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आपसे क्या निकालना है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है कि पहले 5% की वृद्धि होती है, फिर 5% की कमी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे जो जनसंख्या दिया है वो इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारा P है। 47,000 क्या है, ये हमारा पहले की जनसंख्या है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो n वर्ष बाद की जनसंख्या है, अर्थात 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो दिया है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना दिया है 47,880। फिर इसके पहले की जनसंख्या निकालना है। तो पहले की जनसंख्या मतलब P का मान आपको निकालना है। अब उसके बाद आपका जो दर दिया है वो अलग अलग दिया है, 5% बढ़ता है फिर 5% घटता है, कंडीशन वही है। तो अब ऐसी स्थिति में n वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर तो क्या होगा 47,880 बराबर P गुणे 1 प्लस, पहले बढ़ता है तो 5/100 होगा, फिर उसके बाद 5 घटता है तो माइनस कर दीजिए, 5/100 हुआ। तो अब यहाँ होगा क्या 47,880 बराबर P गुणे 105/100 गुणे 95/100 होगा।
फिर उसके बाद आप कितना करेंगे, आप यहाँ 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और फिर उसके बाद 5 एकम 5, 5 45 बटा 5 दूना 10, अर्थात ये हमारा कितना 47,880 बराबर 21 बटा 20 बराबर 19 बटा 20। तो अब ये इतना हो गया, अब ये गुणे P है, तो अब इसको लिख सकते हैं क्या कि P बराबर, देखिएगा अब ये P बराबर 47,880, अब ये इधर जाएगा तो ऊपर ये जाएगा 20 गुणे 21 बटे 21 बटा नीचे हमारा क्या आ जाएगा 20 गुणा 19, तो P बराबर क्या होगा 47,880 गुणे, जब यहाँ पे देखेंगे कि 21 गुणा 20 गुणे 20 है भैया, ये हमारा ऊपर ये हमारा ये 20 गुणे 20 है, 20 गुणे 20 बटा 20 गुणा 19 399 होगा, ये लगभग जाएगा 399 हुआ, ये लगभग हमारा कितनी बार जाएगा 48, इतना 20 में 400, तो P का मान हमारा कितना आ जाएगा 48,000, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी 48,000 था, यही हमारा राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन ये आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच, तो देखिएगा चुनाव आधारित क्वेश्चन आपको आ गए, तो नेक्स्ट टाइप का है, तो देखिएगा थोड़ा समझिएगा। चुनाव का मतलब ये होता है कि जब आपके ग्राम सभा या आपके मान लीजिए आप जो है कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके गांव में जो सबसे प्रथम जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो सर्वप्रथम आपको जो है कि वोटर लिस्ट आता है। वोटर लिस्ट में ये देखा जाता है कि उस वोटर लिस्ट में कुल कितने मत हैं, तो उस लिस्ट में जितने नाम होते हैं वो कुल मत होते हैं, तो उस मत में से ये देखा जाता है कितने % ऐसे लोग हैं जो मत डाले होंगे, अर्थात 100% तो मत पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जिनका जो है कि नाम होता है वो उस समय वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसा होता है। तो मान लीजिए उस ग्राम सभा में कहते हैं कि 10% ऐसे लोग हैं जो मत नहीं डाले, तो अब आपके जो है कि उसमें से मान लीजिए 100 में से 90 लोग हो गए जो चुनाव डालते हैं, जो मत देते हैं, तो 100 में से अगर 10% नहीं डालते हैं तो मत कितने % लोग डाल रहे हैं 90%। फिर आपकी तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तो उसमें ये कह दिया जाता है कि जो मत पड़े उसमें से 10% मत अवैध हो गए। अवैध का मतलब ये होता है कभी कभी आप जाते हैं वोट डालने, कोई गलती करके चले आए और आपका मत इनवैलिड हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपका मत अवैध हो जाता है। तो ये 3 कंडीशन आपका बनता है। इस कंडीशन को देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 2 प्रत्याशी थे, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी, हमेशा जो है कि एक जीतने वाला होता है और एक हारने वाला होता है, अर्थात जो पहले नंबर और दूसरे नंबर की काउंटिंग होती है। तो कह रहा है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, तो चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए, किए गए मतों की संख्या बताइए, मतों की संख्या बताइए, मतों की संख्या बताइए। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए कि मान लेंगे कि उस चुनाव में कुल कितने मत थे 100 यूनिट थे, कितने थे 100 यूनिट मत थे। अगर 100 यूनिट में से जो जीतने वाला है, जो विनर है, वो जो है कि 60 यूनिट पाता है, कितना पाता है 60 यूनिट पाता है, तो जो हारने वाला
प्रत्याशी है वो कितना पाएगा? 40 पाएगा। कितना पाएगा? 40 यूनिट पाएगा। अगर यही चीज़ तो कहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी वो 60% से जीतता है, तो अगर हम कहेंगे उस चुनाव में 100 यूनिट जो है कि मत थे, उसमें से जो है 60 यूनिट जीतने वाला पाता है, तो 100 में से 60 वो पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा? 40 पाएगा। तो अब अगर ये देखिए तो जो जीतने वाला प्रत्याशी है कितने यूनिट से जीत रहा है? 20 यूनिट से जीत रहा है। कितने यूनिट से? 20 यूनिट से जीत रहा है। तो वो 20 यूनिट से जीत रहा है तो कितने से? 14,000 मत से जीतता है। तो अर्थात 20 यूनिट का मान यहाँ दे रखा है। 20 यूनिट का मान कितना होगा? 14,000 होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान होगा 14,000 बटा 20, 0,0214। अगर 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 700 आ गया। तो आपसे कहा कि जीतने वाला प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। तो जीतने वाला प्रत्याशी 60 यूनिट पाता है। 1 यूनिट का मान जो है कि 700 है, तो 60 यूनिट का मान कितना होगा? 60 यूनिट का मान 60 गुणे 700 होगा। 6 सते 4200। अर्थात जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 4200 मत प्राप्त करता है। ये आपका आंसर हुआ। तो ये देखिए 4200, ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। तो देखिए ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चन में आपका जैसे इसमें कहा क्या है? कहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 60% मत प्राप्त करके 14,000 वोटों से जीत गया। तो आपसे पूछा कि वह कितना मत पाया था। तो अगर वो इतना से जीता तो हम मानते क्या हैं कि मान लेंगे कि उस चुनाव में पूरा 100 यूनिट वोट पड़े, न तो इसमें कोई वैध दिया है न तो अवैध दिया है, ये चर्चा ही नहीं किया। तो ये साफ साफ हम मान लेंगे कि 100% वोट पड़े। तो इसमें से 60% मतों से वो विजेता हुआ। तो ये देखेंगे कि अगर ये 60% वोट पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा? 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना पाया? 40% पाया। तो ये देखेंगे कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है कितने परसेंटेज से जीता? तो 20% से जीता। तो 20% प्रतिशत 20% आया। अब 20% का वैल्यू ये दे दिया है कि कितने मतों से वो जीतता है। तो इसका वैल्यू इतना आ गया। जब ये आ गया तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये तो भी छोटा क्वेश्चन है, अभी इससे अच्छा क्वेश्चन आएगा। देखिएगा ये देखिए, अब इसमें वैध और अवैध की बात कर लिया है। कह क्या रहा है कि किसी द्विपक्षीय चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब सीधे से हम मान लेंगे कि उस चुनाव में कुल मत क्या होगा? हम मान लेंगे कि उस चुनाव में कुल मत क्या मान लेंगे? कुल मत 100 इकाई। कितना मान लिए? 100 इकाई मान लिए। कह रहा है कि 20% अवैध घोषित हो गए। तो अर्थात जो वैध मत होंगे, जो वैध मत है, अगर 100 में से 20 अवैध हो गए तो 20 घट गए, तो वैध मत हमारे कितने यूनिट हो गए? 80 इकाई हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है? हो गए ए 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। तो जो ए है, ए ने 80 का 70% वोट प्राप्त किया। कितना किया? 70% मत प्राप्त किया। तो बी जो ए है वो 70% प्राप्त किया, तो बी कितना प्राप्त करेगा? 80 का 30% प्राप्त करेगा। फिर कह रहा है कि ए जो है कि 70% वैध मत प्राप्त करके बी के मुकाबले 9600 मतों से चुनाव जीत गया। तो अर्थात ये हुआ कि जो ए है वो कितने परसेंट से जीता है? कितने परसेंट से? 40% से जीत गया है। कितने परसेंट से? 40% से जीत रहा है। तो 40% का वैल्यू कितना दे दिया है? 9600। तो 40% बराबर कितना दे दिया? 9600 दे दिया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9600 बटा 40, 0 से 0।
तो ये हमारा 240 आ गया। कितना आ गया? 240। तो कुल मिला के कुल, अब आपसे पूछा है तो कुल कितने मत पड़े, तो कुल मतों की संख्या हमने 100 इकाई मान लिया था। तो अगर एक इकाई का मान 240 आ गया तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 240 गुणे 100, तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर, यही पूछा है, तो ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। थोड़ा देखिएगा, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अब देखिएगा कंडीशन, देखिएगा कैसे दिया है, नहीं दिया। फिर कह रहा है तथा पड़े मत के 10% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 7290 मतों से चुनाव जीता, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो अब देखिएगा हम मान लेंगे कि माना मतदाता सूची में 100 यूनिट, 100 जो मान लेंगे मतदाता सूची में 100 इकाई मत थे, 100 यूनिट मत थे। उसमें से कह रहा है कि एक चुनाव में भाग लिया, 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया। तो अगर 100 यूनिट में से 10% ने नहीं किया तो अब कितने बच गए? 90 बच गए। फिर उसके बाद अगले कंडीशन में कह रहा है कि 10% ने मतदान नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो अगर 10% 90 में से 10% अवैध घोषित हो गए तो कितना बचेगा? तो 90 में से अगर 10% अवैध घोषित हो गए तो कितने बचेंगे? तो अब यहाँ पे देखिएगा 90 का 10% निकालेंगे तो 90 गुणे 10/100 हुआ, अर्थात जो है कि 9 मत अवैध घोषित हो गए। तो 90 में से 9 घटा देंगे तो वैध मत कितने हो गए? जो वैध मत थे वो कितने हो गए? 81 हो गया। कितना हो गया? 81 हो गया। अब जो प्रत्याशी जीतेगा इसी में से जीतेगा, जीत और हार सिर्फ किस में होगा? 81 मतों में से। तो अब फिर कंडीशन में कह रहा है कि 81 में से या वैध मतों में से, वैध मतों में से वाले मतों में से 70% मत प्राप्त हुआ। तो अर्थात जो जीतने वाला प्रत्याशी है 81 में से कितना वोट पाता है? 70%। तो ये जीतने वाला पाता है। तो हारने वाला कितना पाएगा? तो हारने वाला जो प्रत्याशी है वो 30% पाएगा। कितना पाएगा? 30%। 70% जीतने वाला पा गया तो कितना बच रहा है? 30%। जो 30% है वो हारने वाला प्रत्याशी पाता है। तो ये देखिए वो कितने परसेंटेज से जीतता है, अर्थात वो 40% से जीतता है। तो 40% से जीतता है या 40 इकाई से जीतता है? तो अब कह रहा है कि वह 7290 मतों से जीत गया। तो अर्थात ये हुआ कि से, तो अर्थात जो 81 है, 81 में से 40% मतों से जीतने वाला प्रत्याशी जीतता है। तो 81 में से 40% मत पाता है तो वह कितने मतों से जीतता है? 72 अर्थात 7290 मतों से जीतता है। तो आप इसको हल कर लेंगे तो 81 गुणे 40/100 बराबर 72 7290। तो अब देखिएगा
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या अब इतना हुआ। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो या तो आप कहेंगे फिर या अब इसको उधर जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर, तो 1 इकाई, तो इतने इकाई बराबर, तो 1 इकाई का मान कितना आएगा, देखिएगा ये 7290 है, ये 7290 है। अब ये जो हर में है ये ऊपर चला जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, फिर बटा, अब ये जो 81 गुणे 40 नीचे आ गया, जो अंश में है वो नीचे आ गया। तो आप इसको काटेंगे, 9 9 81, 9 8 72, 9 1 9 0, फिर 9 9 81, 90 हुआ। फिर अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये 40 आया, 0 से 0 कैंसिल। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि 4 पर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 45, अब यहाँ हुआ 45 दूना 90। तो 1 इकाई का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1 इकाई के 45 पंचे 55, 25 पंचों 20, 225। तो आपसे पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या बताइए, कुल कितने मतदाता थे। तो कुल मतों की संख्या बताइए, उस सूची में कितने मतदाता थे। तो आप 100 यूनिट का मान क्या होगा, 100 इकाई का मान होगा 225 गुणे 100, तो बराबर ये क्या होगा 22,500। यही आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए 22,500। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या होता है कि थोड़ा आप क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़िएगा एक बार, उसके बाद जो कंडीशन दिया है उसी कंडीशन को आप अप्लाई करते हुए करेंगे तो आसानी से आपको आंसर आएगा। इसमें करना क्या है, कह रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से 10% मत नहीं दिए तो 90 बचा, तो 90 में से 10% अवैध हुआ तो 81 बचा। 81 में से 70% वोट जीतने वाला पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा। कुल में से 81 में से ही अर्थात 70% पाता है तो 81 में से वो 30% हारने वाला, तो कितने यूनिट से वो जीतता है, 40 यूनिट से जीतता है या 40% से जीतता है। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन था इसके पहले आपने करते थे कि अगर कुल दिया था तो डायरेक्ट तुलना कर देते थे, लेकिन यहाँ वैध मत पाता है तो वैध मत 81 है, तो 40 का 81% पाता है तो वो कितना पाता है, 7290 मत से जो जीतता है। तो अब इसका जो हल कर लेंगे, जो आएगा आपका 1 यूनिट का मान हुआ। अब आपका जो मैथ जो सूची में कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता सूची में पूरा 100% थे, तो हमने 100 से गुणा कर दिए। अगर यहीं पे आपसे वैध मतों की संख्या पूछा होता, तो वैध मतों की संख्या पूछा होता तो 1 यूनिट का मान 225 है, तो वैध मत कितने थे, 81 थे, तो 225 गुणे 81 कर देते तो ये कुल वैध मतों की जनसंख्या हो जाता। अगर आपसे जो है कि पूछता क्या कुल वैध मतों की जनसंख्या बताइए, तो 225 गुणे 81 कर देते थे, कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात हो जाता। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन अब रहा। अब तो ये चुनाव आधारित क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे ये मैं इस क्लास में लिया, तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।